अधिक सोच समझकर निर्णय ले, अन्यथा आपको बाद में जीवन में पछताना पड़ेगा। ऐसा करने में विफलता के कारण जीवन भर पछताना पड़ सकता है और अवसर चूक सकते हैं। आइए निर्णय लेने और पछतावे के बीच के जटिल संबंध को गहराई से जानें। निर्णय लेना मानव जीवन का अभिन्न अंग है। क्या पहनना है या क्या खाना है जैसे तुच्छ विकल्पों से लेकर करियर चाल या रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों तक हमें लगातार निर्णयों का सामना करना पड़ता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसके परिणाम होते हैं, कुछ तात्कालिक और कुछ दीर्घकालिक। दूसरी ओर पछतावा किसी ऐसी बात पर दुख या निराशा की भावना है जो घटित हो चुकी है या जो चुनाव किया गया है। पछतावा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है, एक चूक गया अवसर, एक अधूरी इच्छा, एक गलत मोड़ या बस अपनी खुद की उम्मीदों पर खरा न उतरना। यह एक शक्तिशाली भावना है जो व्यक्तियों को वर्षों तक परेशान कर सकती है, जिससे उनकी मानसिक भलाई और जीवन के साथ समग्र संतुष्टि प्रभावित हो सकती है। पछतावा अक्सर बुढ़ापे से जुड़ा होता है, क्योंकि लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने पिछले निर्णयों और नहीं लिए गए रास्तों पर अधिक विचार करते हैं। निर्णय लेने और पछतावे के बीच का संबंध जटिल है। हमारी पसंद कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें हमारे मूल्य, विश्वास, अनुभव, भावनाएं और बाहरी परिस्थितियां शामिल हैं। कभी कभी हम आवेग में आकर या सीमित जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बाद में पछताना पड़ता है। अन्य समय में हम अनिर्णय के कारण पंगु हो सकते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं या अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से डरते हैं, केवल उन अवसरों पर पछतावा करते हैं जिन्हें हमने हाथ से जाने दिया। पछतावे के परिणाम गहरे हो सकते हैं। इससे आत्मदोष, कम आत्मसम्मान और खोई हुई क्षमता की भावना पैदा हो सकती है। जो लोग पछतावे के बोझ से दबे हुए हैं, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। वे लगातार इस बात पर ध्यान देते रहते हैं कि क्या हो सकता था। पछतावा भी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि निराशा और लालसा की अनसुलझी भावनाएं दूसरों के साथ बातचीत को धूमिल कर सकती हैं। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि अफसोस मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी गलतियां करते हैं और ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि काश हमने अलग चुनाव किया होता। हालांकि जीवन में पछतावे से पूरी तरह बचना अवास्तविक है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने और अपने पिछले निर्णयों से सीखने के कई तरीके हैं। भविष्य में पछतावे से बचने की एक कुंजी सोच समझकर निर्णय लेना है। इसमें विभिन्न विकल्पों के फायदे और नुकसान पर विचार करना, दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना और यह प्रतिबिंबित करना शामिल है कि प्रत्येक विकल्प आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होता है। इसका मतलब यह भी है कि आवश्यकता पड़ने पर परिकलित जोखिम लेने के लिए तैयार रहना, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और नए अनुभवों को अपनाना। बेहतर निर्णय लेने का एक और महत्वपूर्ण पहलू दूसरों से सलाह और दृष्टिकोण लेना है। विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों, सलाहकारों या पेशेवरों के साथ परामर्श करने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जिस पर आपने स्वयं विचार नहीं किया होगा। विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने से आपको अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प चुनने और संभावित नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अपनी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना आवश्यक है। अपनी प्रेरणाओं, डर और सोच के पैटर्न को समझकर आप ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो अधिक प्रामाणिक और संतुष्टिदायक हों। इसके अतिरिक्त आत्मकरुणा और क्षमा का अभ्यास करने से आपको अफसोस के क्षणों को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। निष्कर्षतः निर्णय लेने और पछतावे के बीच गहरा संबंध है जो हमारे जीवन की दिशा को आकार देता है।
अधिक जानकारी पूर्ण जानबूझकर चुनाव करना सीखकर और पछतावे के साथ मिलने वाले सबक को अपनाकर हम जीवन की जटिलताओं को अधिक बुद्धिमत्ता और परिपक्वता के साथ पार कर सकते हैं। याद रखें, एक अलग विकल्प चुनने या अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने में कभी देर नहीं होती। विकास और आत्मखोज की यात्रा को अपनाएं और आपके निर्णय आपको पछतावे से मुक्त और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाएं। कहानी में आइए एक काल्पनिक कथा का पता लगाएं जो दो व्यक्तियों एलेक्स और माया की यात्रा में निर्णय लेने और पछतावे के परिणामों को स्पष्ट करती है। एलेक्स और माया बचपन के दोस्त थे जो पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से शहर में पले बढ़े थे। जैसे जैसे वे किशोरावस्था के उतार चढ़ाव से गुजरते थे, वे अक्सर खुद को चौराहे पर पाते थे। ऐसे निर्णयों का सामना करना पड़ता था जो उनके भविष्य को आकार देंगे। एलेक्स एक उज्ज्वल और महत्वाकांक्षी युवक था जिसके पास दुनिया की यात्रा करने और कुछ अलग करने के सपने थे, जबकि माया एक मुक्त उत्साही कलाकार थी जो प्रकृति की सुंदरता और ब्रह्मांड के रहस्यों से मंत्रमुग्ध थी। जैसे जैसे उन्होंने वयस्कता की ओर कदम बढ़ाया, उनके रास्ते अलग अलग हो गए, जिससे वे दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंच गए। एलेक्स ने गरीबी और संघर्ष से पीड़ित समुदायों को राहत पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहायता में अपना करियर बनाया। दूसरी ओर माया ने अपनी कला के माध्यम से जीवन का सार पकड़ने के लिए पृथ्वी के सुदूर कोनों की यात्रा करते हुए आत्मखोज की यात्रा शुरू की। साल बीत गए और एलेक्स और माया दोनों अपने जीवन में एक ऐसे चरण पर पहुंच गए जहां उन्होंने खुद को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार करते हुए पाया। एलेक्स को अपने परोपकारी प्रयासों के बावजूद पीछे छूट गए रिश्तों और रास्ते में किए गए बलिदानों के लिए खेद महसूस हुआ। माया जब दुनिया की सुंदरता से घिरी हुई थी, उसे घर की स्थिरता और जुड़ाव की लालसा महसूस हुई। उनके रास्ते एक बार फिर से जुड़ गए जब एक पारस्परिक मित्र ने उन्हें अपने गृहनगर में पुनर्मिलन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे फिर से जुड़े, जिसने उनके सपनों और आकांक्षाओं को देखा था, एलेक्स और माया ने खुद को उन सड़कों और उन पछतावे के बारे में हार्दिक बातचीत में व्यस्त पाया जो उनके दिल की गहराई में मौजूद थे। एलेक्स ने दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में मानवता की लचीलापन और नाजुकता दोनों को देखने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उन जिंदगियों के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने छुआ था और जिंदगियों के बोझ और समय की क्षणभंगुर प्रकृति से जूझते हुए उन्होंने जो जिंदगियां खो दी थीं। माया ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि उसे एलेक्स के बलिदान की गहराई और उसके नेक कार्यों की कीमत का एहसास हुआ। बदले में माया ने अपनी एकांत यात्रा और गहन सौंदर्य और एकांत के उन क्षणों के बारे में खुलकर बात की जिन्होंने उसकी कला को आकार दिया था। उसने उन आंतरिक लड़ाइयों के बारे में बात की जो उसने लड़ी थीं, उन संदेहों के बारे में जिन्होंने उसे परेशान किया था और दुनिया में कभी भी अपनी जगह न पाने के डर के बारे में बताया। एलेक्स ने सहानुभूति के साथ सुना, माया की बाहरी बहादुरी के पीछे छिपे साहस और भेद्यता को पहचान लिया। जैसे ही रात हुई, हवा में नाचते जुगनुओं की हल्की चमक से रोशन होकर एलेक्स और माया को एक एहसास हुआ। वे समझ गए कि पछतावा कमजोरी या असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि अनुभव की समृद्धि और मानवीय भावनाओं की जटिलता का प्रमाण है। उनके फैसले हालांकि दुख और अनिश्चितता से भरे हुए थे, उन्होंने उन्हें अत्यधिक विकास और आत्मखोज के क्षणों तक पहुंचाया। स्पष्टता और स्वीकृति की एक नई भावना के साथ एलेक्स और माया ने एक दूसरे को दिल से गले लगाया, यह जानते हुए कि जीवन की यात्रा पछतावे से बचने के बारे में नहीं थी, बल्कि परिवर्तन और परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में इसे अपनाने के बारे में थी। जब उन्होंने तारों से जगमगाते आकाश की छत्रछाया में विदाई ली, तो उनके दिल उन रास्तों के लिए कृतज्ञता से भर गए जो उन्होंने चुने थे और जो सबक उन्होंने रास्ते में सीखे थे।
अंत में एलेक्स और माया को समझ में आया कि जीवन खुशी और दुख, जीत और असफलता, प्यार और हार के धागों से बुने गए फैसलों की एक टेपेस्ट्री है। वे जानते थे कि भाग्य के उतार चढ़ाव के बावजूद वे खुले दिल और लचीली आत्माओं के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं, नए साहसिक कार्य शुरू करने और नई कहानियां बनाने के लिए तैयार हैं, जो युगों युगों तक गूंजती रहेंगी। और इसलिए जैसे ही रात करीब आई और भोर की पहली रोशनी ने क्षितिज को सुनहरे वादे के रंग में रंग दिया, एलेक्स और माया अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े, यह जानते हुए कि आत्मखोज और मुक्ति की यात्रा जारी रहेगी, मार्गदर्शन द्वारा उनके अतीत का ज्ञान और उनके भविष्य की आशा। जैसे ही एलेक्स और माया की कहानी सामने आती है, हमें अपनी नियति को आकार देने में निर्णय लेने और पछतावे के बीच के गहन अंतर संबंध की याद आती है। उनके अनुभवों के माध्यम से हम सीखते हैं कि पछतावा एक बोझ नहीं है जिसे टाला जा सकता है, बल्कि एक ऐसा साथी है जिसे गले लगाया जा सकता है, जो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करता है। जीवन की टेपेस्ट्री में हमारा प्रत्येक निर्णय एक ब्रश स्ट्रोक है, जो हमारी कहानी में रंग जोड़ता है, हमारे सुखों और दुखों, जीत और हार के धागों को एक साथ जोड़ता है। यह अफसोस की टेपेस्ट्री के माध्यम से है कि हम अज्ञात का सामना करने के लिए लचीलापन, परिवर्तन को स्वीकार करने का साहस और एक ऐसा रास्ता चुनने की बुद्धिमत्ता पाते हैं जो हमारे सच्चे स्व के साथ संरेखित हो। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, क्या हम एलेक्स और माया के सबक को याद कर सकते हैं? एक शिक्षक और एक दोस्त के रूप में पछतावे को गले लगाते हुए हमें उद्देश्य, जुनून और अटल अनुग्रह के साथ जीने वाले जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए प्रिय पाठक, जब आप एलेक्स और माया की कहानी और निर्णय लेने और पछतावे के जटिल नृत्य पर विचार करते हैं, तो क्या आपको यह ज्ञान मिल सकता है कि आप जो भी चुनाव करते हैं, जो भी रास्ता आप अपनाते हैं, वह उत्कृष्ट कृति में योगदान देता है। आपका जीवन यात्रा को स्वीकार करें, क्षणों को संजोएं और संभावनाओं और पूर्ति से भरे भविष्य के लिए पछतावे को अपना मार्गदर्शक बनने दें। अंत में याद रखें कि पछतावे से मुक्त जीवन का मार्ग सही निर्णय लेने के बारे में नहीं है, बल्कि साहस, बुद्धि और खुले दिल से निर्णय लेने के बारे में है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी यात्रा पर विश्वास करें और अपने जीवन की टेपेस्ट्री को सुंदरता, जटिलता और अनुग्रह के साथ प्रकट होने दें। आपको हर दिन ज्ञान और सकारात्मकता के साथ प्रेरित और उत्थान करने के लिए ज्ञान की दैनिक खुराक के लिए अभी हमारे YouTube चैनल बुद्ध इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।